जय श्री महाकाल। स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष की बात पूजा के साथ। आज मैं यहाँ पे आपको एक दुर्योग के बारे में बताऊंगी। ये दुर्योग गुरु राहु की युति से होता है। इस दुर्योग का नाम है गुरु चांडाल योग। जैसे कि आपकी कुंडली में अगर ये दुर्योग लगा हुआ है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि आपको नेगेटिविटी ही देखनी पड़े। काफ़ी सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं हर एक दुर्योग के। सिर्फ नकारात्मकता नहीं होती दुर्योगों के होने से। एक चीज़ और, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमने इस दुर्योग की शांति करा ली, हमने इसका शमन करा, मतलब हमने इसकी पूजा करा ली। तो देखिए, पूजा कराने से, शांति कराने से दुर्योग का शमन हो सकता है, पर कुंडली में से दुर्योग खत्म कभी नहीं होता। जिस तरह आपकी कुंडली में शुभ योग आपको अच्छा प्रभाव देते हैं, उनकी महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर, ये दशाएं आने पे जब वो आपको अच्छा फल देते हैं, ठीक उसी तरह अगर कोई दुर्योग है और उनकी महादशा, अंतर्दशा, जो भी दशाएं हैं, प्राणांतर, सूक्ष्मांतर, अगर ये आती है तो आप किसी ना किसी तरह से परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। हाँ, अगर ये दुर्योग है तो इनके उपाय भी हैं। इनके उपायों को करने से आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी भी फील करते हैं। जब भी आपकी कुंडली में कोई दुर्योग है और अगर आप उसका उपाय कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप उस प्रॉब्लम से अपने आप को बहुत अच्छे से निकाल पाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर गुरु राहु की युति है और मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, अगर गुरु राहु आपके लग्न में है, गुरु राहु की युति है मतलब गुरु चांडाल योग, ये आपके लग्न में है और आपकी लग्न कौन सी है, उदाहरण के रूप में हम समझे, अगर आपके लग्न धनु लग्न है, अगर धनु लग्न है तो यहाँ पे गुरु खुद की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पे हंस नामक योग भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको प्रादुर्भाव इसका देखने को मिलता है वो बहुत कम हो जाता है। होता जरूर है, आपको कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं, लेकिन गुरु खुद की राशि में बैठे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु यहाँ पे बली हो गए। ठीक है, हमने ऐसे समझा। अब मैं ऐसे बताती हूँ, अगर गुरु वृषभ राशि में बैठे हैं तो वृषभ किसकी राशि है, शुक्र की राशि, और शुक्र की राशि में मतलब शुक्र जो है वो गुरु को अपना शत्रु मानते हैं। अब शत्रु मानते हैं और शुक्र परम मित्र किसके हैं, शनि के, तो शुक्र परम मित्र है शनि के, और शनि जो छाया है वह राहु की है। तो यहाँ पे अगर गुरु राहु की युति हो जाती है वृषभ लग्न में, तो ये आपको और ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। पर देखिए, इसमें भी एक चीज और है कि इसमें हम ये देखेंगे कि गुरु की डिग्री स्ट्रांग है या राहु की डिग्री स्ट्रांग है। ठीक है, अगर गुरु की डिग्री 15 है, 18 है, 12 है और राहु की डिग्री बहुत कम है, 4 है, 5 है, इस तरह से डिग्री है, या 25 से 30 है, तो इस तरह क्या हुआ, राहु आपके मृत हो गए, है ना। अब राहु मृत हो गए तो गुरु आपकी अच्छी स्थिति में है, तो इसका मतलब ये है कि गुरु आपको अच्छा फल देंगे। वहां पे राहु भी अपना फल देंगे, ऐसा नहीं है कि राहु फल नहीं देंगे, लेकिन वो गुरु के प्रभाव में आपको फल देंगे। गुरु जो है वो सौम्य ग्रह है, तो सौम्य ग्रह मतलब गुरु राहु का ही रूप रख के और वो आपको अच्छा फल देने लगेंगे। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया कि वृषभ लग्न में और धनु लग्न में क्या फल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हमें समझना है कि अगर हमारी कुंडली में गुरु राहु चांडाल योग है तो डरना नहीं है। पहले हमें ये देखना है कि भाई कौन सी राशि में है और कितनी डिग्री का है। ठीक है, अगर राहु कम डिग्री के हैं तो अपना प्रभाव उतना नहीं देंगे। अब मैं आपको समझाती हूँ कि अगर लग्न में बैठे हैं, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, अगर लग्न में बैठे हैं तो क्या करते हैं। अगर मान लो गुरु राहु लग्न में बैठे हुए हैं और गुरु आपके स्ट्रांग हैं, तो ये आपको काम करने मतलब अच्छे से आप काम कर पाएंगे, आप पॉजिटिव काम करेंगे। आप जो राहु का प्रभाव आपके ऊपर कम होगा, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, आप अच्छे अच्छे कार्य करेंगे।
लेकिन राहु भी अपना प्रभाव देते हैं। तो अगर मान लो राहु की डिग्री ज़्यादा हुई और गुरु की डिग्री कम हुई तो राहु क्या करेंगे, राहु आपको कोई काम करने ही नहीं देंगे। राहु आपको हमेशा उन कामों से रोकेंगे, आपके व्यवहार को खराब कर देंगे। तो ये सब चीज़ें राहु करते हैं। और अगर गुरु राहु लग्न में हो जाते हैं, देखिए लग्न में हम इसको इतना ज़्यादा क्यों डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि लग्न जो है वो आपका व्यक्तित्व है, लग्न जो है वो आप खुद हैं। ठीक है, अगर आपका लग्न में कोई अच्छा योग बनता है तो वो आपकी पूरी कुंडली को स्ट्रॉन्ग कर देता है, और अगर कोई दुर्योग बनता है तो वो आपकी पूरी कुंडली को वीक कर देता है। तो लग्न अगर ठीक है तो सारे भाव ठीक रहते हैं। जैसे कि मैंने लग्न में बताया। अब हम बात करें सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस जो है वो वाणी का है तो, और धन का भाव है आपका। अगर आपके गुरु अच्छे हैं तो आप अच्छी वाणी बोलोगे। आपके अंदर देखिए जो वाणी होती है, इसी वाणी से आप अच्छा भी बोलते हो, इसी वाणी से आप गाली भी देते हो। अगर आपके राहु स्ट्रांग होंगे तो आपकी वाणी को खराब कर देंगे। और एक चीज कि राहु अगर गुरु स्ट्रांग भी हैं तो राहु खराब करेंगे, ऐसा नहीं है खराब नहीं करेंगे, पर वो आप अच्छे से चीजें करेंगे। जब उनका अंतरदशा आएगी, प्राणांतर आएगा, सूक्ष्मांतर आएगा तो करेंगे जरूर, पर बहुत कम उसमें कर देंगे। मतलब जो चीज 70% होनी थी वो अब आपको 30 to 40% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके अगर गुरु अच्छे हैं तो धन की स्थिति अच्छी कर देंगे, आपकी वाणी को अच्छा कर देंगे। लेकिन राहु जैसे ही आए, अंतरदशा में आए, सूक्ष्मांतर में आए, तो आपके जो धन की स्थिति है उसको खराब कर देंगे। आपके कुटुंब से आपके रिलेशन को खराब, मतलब आपका जो कुटुंबी जन है उनसे आपके रिलेशन खराब कर देंगे। आपका जो कुटुंब के आपको संपत्ति से भी जो रहता है, संपत्ति अगर आपका सेकंड हाउस अच्छा रहता है तो ऐसे लोगों को कुटुंब से, मतलब अपने पिताजी के उसकी जमीन वगैरह, प्रॉपर्टी, ये सब मिलने के योग रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ राहु का प्रभाव होता है तो ये सब चीजें जातक को नहीं मिलती। अब मैं तीसरे भाव की बात, हाँ और एक चीज और कि जहां भी ये बैठते हैं वहां से ये दृष्टि भी डालते हैं। ठीक है, तो अगर सेकंड हाउस में ये बैठे हैं तो पांचवी दृष्टि छठे भाव पे डालेंगे, है ना। ऐसे ही सातवीं दृष्टि आठवें भाव पे डालेंगे और नवीं दृष्टि 10वें भाव पे डालेंगे। तो ये दृष्टियां डालेंगे, तो जहां जहां ये दृष्टियां डालेंगे तो उस भाव को भी ये खराब करने का काम करते हैं। पर मैंने आपको पहले ही समझाया, अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपका कम चीजें खराब होती हैं, और अगर राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो जो चीजें कम होनी होती हैं वो ज्यादा हो जाती है, मतलब आपको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं बात करूं तीसरे भाव की, तो तीसरा भाव है पराक्रम का भाव। आपको ये पराक्रम, अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तो आपको ये पराक्रम करने देंगे, आप अपने कामों को अच्छे से कर पाएंगे। और राहु की स्थिति अच्छी है तो राहु आपको काम ही नहीं करने देंगे। हम बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव आपकी माँ का भाव है, आपके सुखों का भाव है। चतुर्थ भाव में ये क्या करेंगे, आपकी माँ से आपके संबंध अच्छे नहीं करेंगे, हो सकता है माँ का स्वास्थ्य अच्छा ना रहता हो। तो ऐसे ही जिन जिन भावों में इनका गुरु राहु बैठे हैं उन सभी भावों से आपको समझना यही होगा कि जहाँ पे ये अच्छी स्थिति में बैठे हैं, अगर गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो यहाँ वहाँ पे अपना अच्छा प्रभाव देंगे, और राहु अगर यहाँ स्ट्रांग बैठे हैं तो उनमें जो भी आपको चीजें सुख प्राप्त होने थे वहां से, उनमें ये कमी करा देंगे। तो अगर आप ऐसा देख रहे हैं, आपके जीवन में ऐसी परेशानियां आ रही हैं और गुरु राहु की युति है आपकी कुंडली में, तो आपको सबसे अच्छा ये उपाय है कि अगर आप धन से संबंधित सेकंड हाउस में है और धन से संबंधित आप परेशानियां देख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शिव जी का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। और गन्ने के रस से जब आप अभिषेक करते हैं, अगर मान लो गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो आप गुड़ के पानी से भी अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर एकादश भाव में है तो जब भी धन से संबंधित कोई भी भाव में ये बैठे हैं या आपके लाभ से संबंधित कोई भी भाव बैठे हैं तो आप गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। अगर ये आपके सुख भाव में बैठे हैं तो आप दूध से अभिषेक कीजिए। अगर ये आपके, और एक चीज, अगर ये किसी भी भाव में है तो सबसे अच्छा होता है जल में गंगा जल को मिलाएं और गंगा जल से आप अभिषेक करते हैं भोले बाबा का, तो ये हर एक भाव के जो गुरु राहु का संबंध है उसकी परेशानियों को
कम करते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपकी कुंडली से संबंधित, तो ज़रूर पूछिए। और अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करेंगे तो हो सकता है जो चीज़ आपके काम की ना हो वो किसी और के काम आ जाए। जय श्री महाकाल।